नमस्कार बच्चों, आइए चाणक्य चंद्रगुप्त च पाठ से अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत तीसरा प्रश्न पूर्ण वाक्य उत्तरत के प्रश्नों पर चर्चा करें। पहला प्रश्न, चाणक्य नंदम नाशितुम किमर्थम अचिंत्यत। चाणक्य ने नंद के विनाश करने का क्यों सोचा। तो कहानी में हमने देखा था कि नंद ने उस बालक का अपमान किया था, जिसके कारण उसने शपथ ली थी उसको विनाश करने की। तो आइए इसका उत्तर देखें उस कथा से। ये तीसरी लाइन में इसका उत्तर है। मगध देशस्य नृपः तम अपमानितं कृत्वा सभायावहि निष्कासितवान्। मगध के राजा नंद ने उसका अपमान करके सभा के बाहर निकाल दिया। इसके आगे अतः के साथ आपका प्रश्न आ जाएगा। अतः चाणक्य नंदम नाशितुम अचिंत्यत। अतः चाणक्य नंदम नाशितुम अचिंत्यत। ये पहले प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़े दूसरे प्रश्न पर। चाणक्य आकृत्या कीदृशा आसीत्। चाणक्य आकृति में कैसा था। आकृति से तात्पर्य है यहाँ पे उसके शारीरिक संरचना से, कि उसके अंग कैसे थे, शरीर के अंग कैसे थे, शारीरिक रूप से वो किस प्रकार था। तो चाणक्य आकृत्या, यहाँ तक उत्तर होगा। चाणक्य आकृत्या, इसके आगे चाणक्य आकृत्या, देखिए शरीर का वर्णन यहाँ पे है। चाणक्य आकृत्या कृष्णवर्ण कृष्ण शरीर खलवाट शिरसि दीर्घशिख स्थूलौष्ठ अत्यंत कुरूप च आसीत। प्रश्न से आप च आसीत लेकर इसे खत्म करेंगे। तो चाणक्य, यहाँ इसके आगे उसकी बुद्धि का वर्णन है, जो कि शरीर की आकृति से संबंधित नहीं है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। तो चाणक्य आकृत्या कृष्णवर्ण कृष्ण शरीर खलवाट शिरसि दीर्घशिख स्थूलौष्ठ अत्यंत कुरूप च आसीत। आगे बढ़े तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न, बालक नृपः विवदमाने महिले की मौदत। बालक राजा ने, या राजा बने हुए बालक ने विवाद कर रही महिलाओं से क्या कहा। विवाद कर रही दोनों महिलाओं से क्या कहा। तो जो प्रश्न है बिल्कुल वो उत्तर का रूप ले लेगा। बालक नृपः विवदमाने महिले अवदत। किम हट जाएगा। बालक नृपः विवदमाने महिले अवदत। ये देखिए यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में इसका, उन्होंने विवाद कर रही महिलाओं से कहा, अलम कोलाहलेन अलम विवादेन अलम कोलाहलेन अलम विवादेन अहम अधुना न्यायम करिष्यामि इति। यहाँ आपका उत्तर समाप्त होगा। तो बालक नृप विवदमाने महिले अवदत अलम कोलाहलेन अलम विवादेन अधुना अहम अधुना न्यायम करिष्यामि इति। ये इसका उत्तर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, नृपः सैनिकम किम आदिशत। नृपः सैनिकम किम आदिशत, अर्थात राजा ने सैनिक को क्या आदेश दिया। राजा ने, तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रश्न से वह पहला हिस्सा। उसके बाद हाँ, यहाँ पे इसका उत्तर है स सैनिकम आदिशत। राजा नृपः सैनिकम आदिशत, यहाँ से उत्तर होगा शिशोः द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ। शिशोः द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ। शिशु के दो टुकड़े करके आधा आधा इन्हें, इन दोनों को दे दो। तो
नृपः सैनिकम् आदिशत् यत् शिशोः द्वे खण्डे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ। आइए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बालकः कुशल राजनीतिज्ञः कथम अभवत्। बालक कुशल राजनीतिज्ञ कैसे बना। कुशल राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ अर्थात राजकार्य की विद्या में जिसे महारत हासिल हो वो कहलाता है कुशल राजनीतिज्ञ, मतलब राजनीति में कुशल। तो बालक कैसे बना, तो हमने देखा था कथा में कि चाणक्य उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय जाता है, उस विद्यालय में रहकर पढ़ाई कर वह कुशल राजनीतिज्ञ बनता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ इसका उत्तर है तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षाम अधिगत्य स बालकः, उसके आगे प्रश्न का हिस्सा, कुशल राजनीतिज्ञ अभवत्। तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षाम अधिकृत्य सह बालकः कुशल राजनीतिज्ञ अभवत्, ये इसका उत्तर है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, प्रदत्त पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। दिए गए पदों के प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करने हैं। तो इसमें प्रत्ययों का प्रयोग है। अब इनसे प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। तो पहला अन्वेष्टुम, अन्वेष्टुम माने खोज करने के लिए, अन्वेष्टुम। तो अन्वेष्टुम का अनु इश तुमन, तुमन प्रत्यय का प्रयोग है इसमें, तो ये हो जाएगा अनु इश, इसके साथ तुमन, अनु इश तुम अन्वेष्टुम। आइए आगे बढ़ें। अगला शब्द वृक्ष। वृक्ष में अंत में यह है अर्थात लप प्रत्यय होगा, तो लप प्रत्यय होगा तो उपसर्ग भी होगा, तो उपसर्ग भी है। वी के साथ इक्ष, वी इक्ष, उसके साथ ल्यप, वी इक्ष ल्यप, वीक्ष्य। अगला निर्गता। निर्गता अंत में त है अर्थात त प्रत्यय, तो निर उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय, निर्गम ल्यप, निर्गम ल्यप, निर्गत्य। अगला आदिष्टवान। आदिष्टवान, तो आदिष्टवान में आ उपसर्ग है, दिश धातु और वान होने के कारण, वान है इसलिए ये ततु प्रत्यय, जब वान होता है तो ततु प्रत्यय हो जाता है। तो ये हुआ है आ दिश ततु, आ दिश ततु, आ उपसर्ग दिश ततु, आ दिश ततु प्रत्यय, आदिष्टवान। अगला ज्ञातुम। ज्ञातुम में तुमुन प्रत्यय है, क्या उपसर्ग के साथ तुमुन प्रत्यय, तो ये यहाँ पे है ज्ञा उपसर्ग और तुमुन प्रत्यय।
ज्ञा तुमुन, ज्ञा के साथ तुमुन, ज्ञा तुम। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए शब्दों के विलोम विकल्पों में से चुनकर लिखिए। इसमें बताना है कि दिए गए विकल्पों में से शब्द का विलोम क्या है। पहला संक्षिप्तम, संक्षिप्त का विस्तृतम, संक्षिप्तम का विस्तृतम। दूसरा शीघ्रम, शीघ्रम मतलब जल्दी, तो इसका उल्टा होगा तीव्रम। ये हो गया तीव्रम। अगला क्रुद्ध, क्रुद्ध माने क्रोधित, क्रुद्ध का उल्टा प्रसन्न। कृशः, कृशः मतलब दुबला पतला, तो इसका उल्टा हो गया स्थूला, स्थूला माने मोटा। निर्गतः, निर्गतः का उल्टा आगतः। आइए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित शब्दान तेषां अर्थैः सह मेलयत्, शब्दों को उसके अर्थ के साथ मिलाना है। यहाँ पर्यायवाची शब्द बताने हैं। प्रतिशोधम, प्रतिशोध का अर्थ होता है रिवेंज, बदला, प्रतिशोधम बदला। कुरूप, कुरूप का अर्थ होता है बदसूरत। वीक्ष, वीक्ष का अर्थ है देखकर। अप्रतिमा, अप्रतिम माने अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं हो सकती। और अन्वेष्टुम माने खोजने के लिए। इस प्रकार शब्दों को उसके अर्थ के साथ मिलन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में संस्कृत भाषा में अनुवाद करने हैं शब्दों के। तो छात्र ने अध्यापक से प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न, छात्र ने अध्यापक से प्रश्न पूछा। तो पहला कर्ता, किसके बारे में बात हो रही है? छात्र की। तो ये हो गया छात्र। छात्र ने किससे? अध्यापक से। तो अध्यापकम। पृच्छ के साथ ध्यान रहे हमेशा द्वितीय का प्रयोग होता है, तो इसलिए अध्यापकम प्रश्न पूछा। क्या पूछा? प्रश्न पूछा। तो प्रश्न में द्वितीय, प्रश्नम, पूछा, अपृच्छत। छात्र अध्यापकम प्रश्नम अपृच्छत, छात्र ने अध्यापक से प्रश्न पूछा। अगला प्रश्न, तुम दोनों घर से बाहर निकल गए। तुम दोनों मतलब मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन युवाम। तुम दोनों घर से बाहर, बाहर मतलब बही, बही के साथ हमेशा पंचमी का प्रयोग होता है। तो गृह का पंचमी गृहात, गृहात, बाहर बही, गृहात बही, निकल गए, तुम दोनों निकल गए। तो निर्गत, चूंकि द्विवचन है इसलिए वान का द्विवचन वंत हो गया। तो निर्गतवान, निर्गतवंतव, निर्गतवंतव। युवाम गृहात वही निर्गतवंतव। वान का जब रूप चलाएंगे तो जैसे भगवान भगवंतव भगवंतव, वैसे निर्गतवान निर्गतवंतव निर्गतवंता, इसलिए द्वितीय निर्गतवंता हुआ करता क्रिया। अगला, रमा के द्वारा निबंध पढ़ा गया।
रमा के द्वारा निबंध पढ़ा गया। तो ये कर्मवाच्य में है और हमने पढ़ा था कर्मवाच्य के साथ त प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो रमा के द्वारा, तो रमा की तृतीया रमया, तो रमया क्या निबंध, तो निबंध पढ़ा गया पठिता। ये पठिता में त प्रत्यय लग गया, रमया निबंध पठिता। अगला प्रश्न, लोगों के द्वारा सूर्य को नमस्कार किया गया। फिर से कर्मवाच्य, तो लोगों के द्वारा, तो लोग को जन कहते हैं, तो जन की तृतीय बहुवचन जनई है, तो ये हो गया जनई है। लोगों के द्वारा सूर्य को, किसको, सूर्य को, नमस्कार किया गया। नता जनई सूर्य नता, लोगों के द्वारा सूर्य को नमस्कार किया गया। कर्मवाच्य में कर्ता हो जाता है, जो कर्तृवाच्य का कर्म है, कर्मवाच्य में कर्ता बन जाता है। लोगों ने सूर्य को नमस्कार किया, मतलब जनाः सूर्यम नतवन्तः, जनाः सूर्यम नतवन्तः। लेकिन जब ये कर्मवाच्य हो जाएगा तो जनाः का तृतीय हो जाएगा, तो तृतीय का बहुवचन जनई है। और सूर्यम जो था कर्म, ये यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, तो जनई सूर्य। और जो तो वान था यहाँ पे त हो जाएगा, त प्रत्यय हो जाएगा, नता। अगला वाक्य, मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, तो मूर्तिकार किसको, मूर्ति को, मूर्तिम मूर्तिकार मूर्ति बनाई अरचयत, मूर्तिकार मूर्ति अरचयत, मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई। इस प्रकार ये वाक्यों का अनुवाद। अगला प्रश्न, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में वर्ग पहले में एक त और त्वतु प्रत्यय को, शब्द को निकालकर लिखना है। तो ये बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। ये जो त प्रत्यय है उसे पीले रंग से अलग कर लेते हैं, त। तो यहाँ स्मृतः ये हो गया, और परिशान्तः ये हो गया त प्रत्यय, श्रुतः ये त प्रत्यय, वासितौ द्विवचन में एक त प्रत्यय, वासितः वासितौ, हतः ये भी त प्रत्यय है। उसके बाद गतः एक त प्रत्यय है। पठिता नहीं, पठिता नहीं, क्योंकि उसके आगे वान है। इसके बाद
इतना त्व प्रत्यय का प्रयोग है। अब देखते हैं त्वतु प्रत्यय। त्वतु प्रत्यय में वान हो जाता है, तो बाएं से दाएं देखिए पहले। हतवान, हतवान त्वतु प्रत्यय। इसके बाद ऊपर से नीचे पठितवान, ये एक त्वतु प्रत्यय है। नष्टवान, ये एक त्वतु प्रत्यय है। पृष्ठवान, यहाँ भी एक त्व प्रत्यय है। गतवंतो, द्विवचन एक त्वतु प्रत्यय, गतवान गतवंतो। तो इस प्रकार तक त्वतु तक का प्रत्यय को आपको छांट कर यहाँ पर लिखना है इसके सामने। कॉपी में आप लोग अलग से इसे लिख लेंगे। अगला देखिए, वाक्य से रेखांकित प्रदान शुद्धम कृत्वा लिखत। रेखांकित पद अशुद्ध है, जिसको शुद्ध करता है। गुरु शिष्यता दृढ़ निश्चयो आसीत। यहाँ पर चूंकि गुरु और शिष्य द्विवचन है, इसलिए आसीत का द्विवचन हो जाएगा आस्ताम। तो यहाँ पर होगा आस्ताम। गुरु शिष्य दृढ़ निश्चय आस्ताम, क्योंकि कर्ता द्विवचन है गुरु शिष्य, इसलिए क्रिया भी इसका द्विवचन होगा। त्वम अत्र किमर्थम आगच्छत। यहाँ त्वम है लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो त्वम यदि है, अच्छा इसके पहले दूसरा द्वावे मिलित्वा नंदस्य, नंदस्य अमार्यताम। द्वावे मिलित्वा नंदस्य अमार्यताम, तो दोनों ने मिलकर नंद को मारा। तो यहाँ पे द्वितीय होना चाहिए, तो ये हो जाएगा नंदम, नंदम। तो दो ए मिलित्वा नंदम अमार्यताम। अगला, तुम यहाँ किस लिए आए। त्वम मतलब कि लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष में आगच्छा होगा। आगच्छत, 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 आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत। तो ये हो जाएगा आगच्छ। इसके बाद सर्वाः जनाः नृपम नमन्ति। तो जनाः पुल्लिंग का बहुवचन है, तो सर्व भी पुल्लिंग के बहुवचन में सर्वे हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा उत्तर सर्वे। सर्वे जनाः नृपम नमन्ति। इसके बाद अलम कोलाहलम, तो अलम के साथ तृतीया का प्रयोग होता है, इसलिए कोलाहलम की जगह कोलाहलेन हो जाएगा। अलम कोलाहलेन। अगला, ज्ञानम एव नाराणाम आभूषणम भवति। ज्ञान ही मनुष्यों का आभूषण है। इदम वाक्यम किम मूल्यम प्रतिदाति। यह वाक्य क्या मूल्य प्रदान करता है। लोग नरा आभूषण न धारियो, लोगों को आभूषण नहीं पहनने चाहिए। ज्ञान एवं मनुष्याणाम शोभा होती, ज्ञान से ही मनुष्य की शोभा होती है। यह जीवन आभूषण से महत्व होती, जीवन में आभूषण का महत्व होता है। तो निश्चय ही इसका उत्तर दूसरा होगा, ज्ञान से ही मनुष्य की शोभा होती है। ये इसका उत्तर है, ज्ञान से ही मनुष्य की शोभा होती है। अगला, शिशु द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ। शिशु के दो टुकड़े करके आधा आधा उन्हें दे दो। अनेन वाक्येन चंद्रगुप्त से कस्य गुण से प्रतिपादन भवति। इस वाक्य से चंद्रगुप्त के किस गुण का पता चलता है। क्रूर राजा थे, सत्यप्रिय राजा थे, या न्यायप्रिय राजा थे।
तो निश्चय ही सत्यप्रिय राजा, न्यायप्रिय राजा, उन्हें न्याय अधिक प्रिय था, ऐसे राजा थे। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हो गया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको पाठ के साथ साथ अभ्यास प्रश्न भी भली भांति समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, उठाइए अपनी कॉपी और लिख लीजिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास प्रश्नों को अपनी कॉपी में। मिलते हैं नए पाठ के साथ अगले दिन। नमस्कार।